मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजा कोचिंग क्लासेस में। देखो, विश्वास बनाए रखना क्योंकि पहले भी सिलेक्शन दे चुके हैं। अभी भी आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसा हम बोलेंगे वैसे तो करना पड़ेगा, ठीक है। इनके साथ साथ आपकी फोटो देखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो चलो हम चलते हैं। तो जो भी दिक्कत हो इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। चलो, और उसको अच्छा शेयर करवा, ठीक है। चलो, जैसे भी लॉकडाउन में अपना लोग कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है अपना, तो भाई साहब आप भी काम करोगे। अब जूम ऐप में लाइव क्लास चल रही है, जीरो से हीरो। हीरो मतलब क्या हो गया यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर, जीरो से सिलेक्शन कर, ठीक है। ध्यान रखना। हाँ, कहाँ पे लग रही क्लास अपनी अभी? जूम ऐप में लग रही है। जूम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। और बताता हूँ क्या क्या लगेगा। देखो, सुबह अपना सुबह 6 से 9 बजे तक क्लास होगी, ध्यान रखना। हाँ, चलो ध्यान देना। अब भैया जूम ऐप आपने डाउनलोड करी, जो आपको हमसे पढ़ना है लाइव क्लास, ठीक है। तो क्या करोगे, प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड करना। उसके बाद उसमें आपको आईडी कुछ नहीं बनाना है, आपको भैया जूम ऐप आईडी डालना है, जो मेरी दी है ना आईडी, मेरी आईडी है। और ये आईडी कब डालोगे भैया? आप सुबह 6 बजे से 9 बजे तक डाल सकते हो, ठीक है। 99 40 12 32 80, ये अपनी आईडी है। और उसका पासवर्ड क्या है? RY869, ठीक है। चलो हम चलते हैं। अब देखो, अपना यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो यूट्यूब में डालेगा अपना, ठीक है। तो इसको भाई अपने यूट्यूब चैनल को शेयर करना अच्छे से, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो पहली बार देखे वीडियो तो भाई पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जोड़ना है ना। चलो वहाँ चलते हैं। ये अपना क्या है? अपना टेलीग्राम चैनल है। इसमें भैया अपना चैनल टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका ग्रुप है, इसमें चैटिंग कर सकते हो आप, मतलब अपने मित्रों से बात कर सकते हो, ठीक है। चलो हम चलते हैं। ध्यान देना, अब पढ़ाई करते हैं मस्त मस्त, ठीक है। ध्यान से समझना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है आपने इसमें, क्या पढ़े हम लोग? सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख ना। जैसे कि भैया सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? सर्वोच्च सेनापति बोले तो आप कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति होंगे ना, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है वर्तमान में? हाँ, रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद, जिन्हें हम भारत के राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक कहते हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 52 में उल्लेख की भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति भी किसी को फांसी लगने वाली है तो वो क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। 7(2) ना, ध्यान रखना। बढ़िया। अब वर्तमान के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हाँ, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ध्यान रखना। वर्तमान में वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन है भैया? RKS भदौरिया, 26वें नंबर के सेनाध्यक्ष, ठीक है। कौन से नंबर के? 26वां नंबर के। नंबर याद कर लेना भाई ना, ठीक है। बढ़िया। नौसेनाध्यक्ष वर्तमान के नौसेनाध्यक्ष कौन है अभी? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, कौन से नंबर की? 24वें नंबर के, है ना।
भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है भैया, मतलब कि अध्यक्ष कौन है इसके, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, 24वें नंबर के। थल सेना के अध्यक्ष कौन है अभी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के प्रमुख हैं, क्योंकि भैया प्रमुख बोले तो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है ना, 28वें नंबर के हैं। अभी 2019 में न्यू पद बना है, नया पद बना है सीडीएस का। सीडीएस का पूरा नाम क्या है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेंगे, बिपिन रावत ना, बिपिन रावत, बिपिन रावत है ना। ये भैया मनोज मुकुंद मुकुंद नरवाने के स्थान पर थे पहले, मतलब कि पहले ये थल सेना अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, इससे पहले जब ये सीडीएस नहीं बनी थी ना, उससे पहले ना, ध्यान रखना। अब क्या है अपना, इनको भी याद कर लेना भाई अच्छे से। महानिदेशक या चयन संचालक डीजीएमओ कौन है, देखना, महानिदेशक चयन संचालक संचालन डीजीएमओ कौन है भी वर्तमान के अभी, जनरल ले जनरल परमवीर वो परमजीत सिंह ना, परमजीत सिंह कौन भी है, परमजीत सिंह ना, ध्यान रखना शाबाश ना। चलो आगे चलते हैं, देखना राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिलाओं की नियुक्ति, अब इनको याद कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं ना, आ सकते थोड़ा बहुत करंट आ सकते एक आध क्वेश्चन ना। इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा कौन थी भैया, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, मतलब वकील से सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन बनी भैया, देखना ऐसा इंदु मल्होत्रा ना, मल्होत्रा, ठीक है। देखना सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, मतलब महिला पद से डायरेक्ट जज बन के भी कौन, इंदु मल्होत्रा, ठीक है, ध्यान रखना। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज, देखना समझना, सेना की महिला पहली महिला जज पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज, ठीक है, ध्यान रखना। देना हीना जायसवाल, हीना जायसवाल कौन थी भैया, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, देखना वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी भैया, हीना जायसवाल ना, हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी थी भैया, ध्यान रखना। अभी वह वर्तमान के क्या, हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर ना। देखना भावना कंठ, क्या कंठ है ना, भावना कंठ, भावना कंठ जो है ना भाई, जो है ना कंठ, जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, देखना भारत की पहली महिला लड़ाकू वाहन पायलट कौन बनी थी, कौन है अभी वर्तमान में, बोलो ना, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ है ना, ध्यान रखना, भावना, भावना कंठ, ठीक है, बढ़िया। और भैया चंद्राणी मुर्मू, क्या मुर्मू है ना, मुर्मू याद कर लेना, मुर्मू, ठीक है, चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद, देखना सबसे युवा सांसद कौन है भैया, सबसे युवा सांसद कौन है बोलो जरा, हाँ कौन सी महिला सबसे युवा सांसद बनी है, तो आप बोलोगे चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद महिला, ठीक है। तुलसी गेवार्ड है, तुलसी गेवार्ड, यह देखना कि राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला, देखना मतलब क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली पहले हिंदू महिला कौन थी, हाँ तो आप बोलोगे हाँ तुलसी गेवार्ड है ना, तुलसी गेवार्ड राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम महिला, ठीक है, हिंदू, ध्यान रखना तुलसी गेवार्ड, ठीक है। अब अगला क्या आ रहा अपना, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला जज, देखना सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज, कौन, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज, ठीक है, बढ़िया ना। देखो पद्मा लक्ष्मी, पद्मा लक्ष्मी कौन थी भैया,
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। कौन? पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी, ठीक है। गौरी सावंत, गौरी सावंत कौन बनी भैया? गौरी सावंत कौन बनी? देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी। कौन? गौरी सावंत, गौरी सावंत देश की पहली महिला पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। प्रीति पाटिल, प्रीति पाटिल ब्रिटिश की गृह सचिव, देखना, ब्रिटिश की गृह सचिव कौन बनी? प्रीति पाटिल, ध्यान रखना। प्रीति पाटिल ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है, प्रीति पाटिल ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है, ठीक है भैया। चंद्रिमा साहा, चंद्रिमा साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चंद्रिमा साहा, चंद्रिमा साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हुई चंद्रिमा साहा, ना। भैया नीलम साहनी कौन है? नीलम साहनी, नीलम साहनी कौन है भैया? पहली महिला मुख्य सचिव, देखना जरा, नीलम साहनी पहली महिला मुख्य सचिव कहाँ की भैया? आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखना। पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है भैया? नीलम साहनी। उर्सुला, क्या? उर्सुला बोन डेर लेन, ना, उर्सुला बोन डेर लेन क्या है भैया? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, देखना, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है उर्सुला बोन डेर लेन, ठीक है, उर्सुला बोन डेर लेन क्या? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला बोन डेर लेन, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। पूछेगा तो हाँ, पूछना ना, चलो दूसरा वाले चलते हैं। अब देखना क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, ठीक है, मतलब ये फेमस है भाई, आप क्वेश्चन आते रहते हैं इनमें से, ठीक है, तो आपके इसमें डायरेक्ट पूछेगा, हम बता रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि सप्तरथ मंदिर, देखना, सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हाँ, क्या बोलोगे? महाबलीपुरम में स्थित है। सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भैया? महाबलीपुरम, कर्नाटक साइड में आता है, ठीक है, महाबलीपुरम ना, देख लेना एक बार आप, ना, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर, मतलब कि अक्षरधाम मंदिर, बहुत फेमस है। स्वामी नारायण मंदिर या अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में, ध्यान रखना। अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। ब्लैक पेगोड़ा या ब्लैक पेगोड़ा किसे कहते हैं के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पेगोड़ा नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? आपके बोलोगे भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अपने उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ध्यान रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ध्यान रखना है। भारत में कुल 4 जगह सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना है। एक मार्कंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में। 2 और है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ना, ध्यान देना। अब देखना, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर भैया, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी छतरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर, जो कि राष्ट्रकूट चंदेल शासकों ने करवाए थे ना। अरे भैया चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया किसके भैया? अपने
खजुराहो के जैन मंदिर निर्माण करवा दी, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, किस नगर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? मतलब कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में, वो किस कहाँ पर स्थित भैया? अजमेर। अजमेर कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है, ध्यान रखना। बढ़िया, शाबाश। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर, बालाजी बोलते हैं तिरुपति, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के एकमात्र राज्य जिसकी तीन राजधानी घोषित की गई है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आपको तीन राजधानी याद करने हैं, आप ढूंढ के याद कर लेना, ठीक है, नेट में सर्च मारना, याद कर लेना ना, ये आपको होमवर्क रहेगा। और भैया एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसकी तीन राजधानी है, हम बता दे रहे हैं वो देश का नाम, दक्षिण सुडान कर दीजिए ना, दक्षिण सुडान में याद करेगा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश है, देख लेना आप ना एक बार। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू है ना, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित? माउंट आबू, राजस्थान, ठीक है, बढ़िया। होयसलेश्वर, देखना क्या, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? कहाँ? हेडविल ना, हेलविड में, सॉरी, हेलविड में, ठीक है, हेलविड में स्थित, ध्यान रखना। अब देखना भाई साहब, यहाँ थोड़ा सा वहाँ चलता, ठीक है, हाँ, देखना, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, वह किस राज्य में है? अरे यार कोई पूछ लिया, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, ध्यान रखना ना। देखना, कोणार्क का काला पेगोड़ा किस देवता को समर्पित है? अब ये सूर्य मंदिर है तो सूर्य देवता को समर्पित है ना, ध्यान रखना। अब देखना, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, कौन कौन से? क्या हिंदुओं के 4 धाम होते हैं ना, तो कौन कौन से देखने जरा, ये बद्रीनाथ हो गया, एक द्वारिका हो गया, द्वारिका गुजरात में आता है, बद्रीनाथ अपने कहाँ पर आता है? बद्रीनाथ अपने भैया उत्तराखंड में आता है, पूरी जगन्नाथ मंदिर आता है, पूरी ना, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है, उड़ीसा में आता है। और रामेश्वरम तमिलनाडु में आता है, ठीक है, ध्यान रखना, बड़े शाबाश। अब देखना भाई साहब क्या लिखी है आपने, एक पीठ लिखी है, स्थान लिखी है, ये ज्योतिपीठ किससे संबंधित है भाई? ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखना, ज्योतिपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा गोवर्धन पीठ पुरी कहाँ पर आता है? उड़ीसा में, 4 धाम है, ठीक, ध्यान रखना। और भैया 4 धाम में से एक है। शारदा पीठ कहाँ आता है? द्वारिका। द्वारिका कहाँ आता है? डायरेक्ट पूछेगा आपसे, द्वारिका कहाँ आता है? गुजरात में आता है। और भैया सिंगेरी पीठ कहाँ पर है? मैसूर कहाँ आता है मेरे भाई? कर्नाटक में आता है। आपसे डायरेक्ट ये बद्रीनाथ कहाँ आता है? उत्तराखंड में। पुरी कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। द्वारका कहाँ आता है? गुजरात में आता है। मैसूर कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है। ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। ज्योतिपीठ किससे संबंधित भाई? बद्रीनाथ उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा संबंधित है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक संबंधित है। बढ़िया शाबाश ना। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? मतलब कि चूहे के नाम से मतलब वहाँ चूहे बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो कौन भैया? करणी माता मंदिर। क्या? करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कहाँ? ये देखना, चूहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ध्यान रखना। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, है ना, ध्यान देना है, ठीक है, बढ़िया। क्या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। शाबाश। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं, पढ़ लिख हमने अपने थोड़ा स्टार्ट चलते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा वेट करो। चलेगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। क्या है भैया पता है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ध्यान रखना। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखो कोणार्क में स्थित है, ध्यान रखना। सूर्य मंदिर कहाँ? कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कर रहा है, ठीक है। और भैया भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, भारत सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? श्रीरंगा मंदिर। कहाँ स्थित है? हाँ, तिरुचिरापल्ली, ध्यान रखना। कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना। अब देखो मार्तंड, देखो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस किस धर्म से है? खजुराहो के मंदिर का संबंध देखना, हिंदू भी है, हिंदू और जैन दोनों है। खजुराहो के जैन मंदिर के संबंधित भैया, या खजुराहो के जो मंदिर बने हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से है, दोनों संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप क्या बोलोगे? राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, ध्यान रखना है ना। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मतलब कि भैया योनि का, योनि मतलब कि जो माता है कामाख्या माता, इसकी योनि की पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है? अपना आसम में, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है, बोला जाता है। चलो कोई नहीं ना। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? आसम में, ध्यान रखना। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आसम में स्थित है, ठीक है, बढ़िया बात है ना। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारिकाधीश मंदिर, धीश मंदिर, देखिए द्वारिका तो अपना गुजरात में है, लेकिन द्वारिकाधीश बोल दिया जाए ना तो क्या होगा? मथुरा होगा। द्वारिका धीश मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? देखना भाई, कौन कौन सा मंदिर माउंट आबू में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? विमल मंदिर माउंट आबू में स्थित है। विमल विमल मंदिर माउंट आबू में स्थित है। तेजपाल मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और भाई वस्तुपाल मंदिर माउंट आबू में स्थित है, लेकिन विश्वनाथ वो विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू में स्थित नहीं है, ध्यान रखना। अब देखें श्रीवर्ध राजन का मंदिर मतलब कि कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? आपसे पूछा जा सकता है। श्री वर्ध राजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? तो क्या बोलोगे आप? विष्णु देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अब देखना भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, मतलब कि भैया भोजशाला मंदिर की देवी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे भाई? हाँ, भगवती सरस्वती, ठीक है, भगवती सरस्वती, ठीक, ध्यान रखना। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, देखना चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह कहाँ पर है? चित्रगुप्त का मंदिर भाई, ये पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? उज्जैन में। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? भाई ध्यान रखना, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर मतलब पुष्कर, पुष्कर जो है ना राजस्थान में है, पुष्कर देख लेना आप ना। पुष्कर जो है ना भाई वो किस फेमस है? ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है।
अब देखना आगे चलते, अंकुर वाट का मंदिर में स्थापित मूर्ति है। अंकुर वाट में किसका मंदिर भैया? तो भैया अंकुर वाट हिंदू देवता का मंदिर है, ध्यान रखना। अंकुर वाट विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकुर वाट, ध्यान रखना। अंकुर वाट में हिंदू देवता का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर भाई आपको पता ना उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पेगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, व्हाइट पेगोड़ा है ना, ध्यान रखना। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मुख मुखाकृति उत्कीर्ण उत्कीर्ण मतलब जो बनी है स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया ये? मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुख आकृति कहाँ पर मिलती है भैया? हाँ, एलिफेंटा की गुफा में मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की मुख आकृति कहाँ पर मिलती है भैया? आप क्या बोलोगे? एलिफेंटा की गुफा में मिलती है। शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखना चार जगह तो सूर्य मंदिर है ना, देखो क्या लिखा है, भारत के चार विख्यात सूर्य मंदिरों में कौन सा? मोधरा। मोधरा कहाँ आता है भैया? गुजरात में आता है मोधरा का सूर्य मंदिर। और भैया कोणार्क, कोणार्क कहाँ आता है? उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो गया। और भैया सूर्य सूरन कोविल, देखा सूरन कोविल मंदिर कहाँ पर है भैया? सूर्य मंदिर है ना, ये भी तमिलनाडु में आता है, देखना जरा। सूरन कोविल मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में आता है। ध्यान दे रहे पहले, ध्यान से अच्छे से देख लो। यहाँ पर देखना क्या सूर्य मंदिर कहाँ पर? चार जगह है। ये हो गया मोधरा, मोधरा हो गया गुजरात वाला ना, कोणार्क हो गया उड़ीसा वाला, और सूरन कोविल, सूरन कोविल तमिलनाडु में है। और मार्तंड, मार्तंड कहाँ है? देखना अंतिम सूर्य मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मतलब मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मार्तंड पढ़ेंगे, मार्तंड कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना मेरे दोस्त ना, बढ़िया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर नहीं स्थित है? देखो जनाब, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर शाबाश ना। और मोधरा कहाँ? गुजरात का मोधरा हो गया। और ये सूरन कोविल, कोविल कहाँ के भैया? तमिलनाडु का होगा। सूरन कोविल तमिलनाडु का, लेकिन बिहार पाटलिपुत्र में नहीं है भैया। अब यहाँ पर बचा क्या अपना? कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, बढ़िया शाबाश। हाँ, प्रसिद्ध क्या लिखा है? चिलोत्कर्ण ना, क्या है? प्रसिद्ध चिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? देखना कैलाश मंदिर पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे? एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं क्या वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है? अमरनाथ और एवं वैष्णो देवी का मंदिर स्थित कहाँ पर भैया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है? राज्य नहीं बोलेंगे अब इसको हम, क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और भैया कितने केंद्र शासित प्रदेश है अपने? 8 है और 28 राज्य, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर, देखो दांत का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? केड़ी में स्थित है, केड़ी में, ठीक, केड़ी आपके लेना। एलोरा में स्थित गुफाएं एवं शिल्पकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? एलोरा में स्थित गुफाएं शिल्पकृत मंदिर किससे संबंधित है भाई? तो आपको बोलोगे बौद्ध से भी है, बौद्धों से भी है, जैनों से भी है, हिंदू से, तीनों, बौद्ध जैन हिंदू तीनों से एलोरा की गुफाएं में स्थित, गुफाएं में स्थित एवं गुफाएं, एलोरा स्थित गुफाएं शिल्पकृत मंदिर किससे संबंधित है? मतलब सेल में जो, मतलब क्या है, किस किस का वर्णन मिला इसमें अपने पास? किसको मिला भाई? बौद्धों को मिला है, जैनों को मिला है, हिंदुओं को मिला है, सब बात ना। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? बद्रीनाथ धाम, देखो बद्रीनाथ में पूछा जाता है, विष्णु देवता को समर्पित है, बद्रीनाथ विष्णु देवता, ठीक है, ध्यान रखना। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर किसके है भैया?
जैनों की ही, ध्यान रखना, माउंट आबू का दिल वाला मंदिर जैनों की ही, ध्यान रखना दोस्त। शाबाश ना। अब आगे चलते हैं। धार्मिक स्थल बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में है भाई। ठीक है, धार्मिक स्थल बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। धार्मिक स्थल बोध गया बिहार में स्थित है। रट लो, बार बार दोहराओ मेरे साथ साथ। कहाँ पर है? धार्मिक स्थल बोध गया कहाँ पर है भाई? बिहार में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है भाई? अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। सूर्य मंदिर स्थित है भाई कोणार्क में स्थित है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है भाई। अमरनाथ हो गया, पूरी हुआ नहीं, यहाँ पर सोमनाथ नाम से। नटराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? क्या चिदम्बरम में स्थित है भैया? नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है, ध्यान रखना। बढ़िया। विख्यात कंदारिया का महादेव का मंदिर देखना। विख्यात कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। भगवान शिव का मंदिर है ना, ठीक। महादेव मतलब शिव भगवान जी का मंदिर है। विख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध है। क्या? कांदा कंदारिया कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। रथ मंदिर कहाँ है भैया? रथ मंदिर महामल्लपुरम में, ठीक है। कहाँ पर है? महामल्लपुरम में, ठीक है, ध्यान रखना। महामल्लपुरम में, ठीक है, ध्यान रखना भैया। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महामल्लपुरम में, ठीक है, महामल्लपुरम में, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर में स्थित है। तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है, ध्यान रखना। महाबोधि मंदिर ये आता है भाई। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोध गया। बोध गया कहाँ आता है भैया? पर आएगा बोध गया बिहार। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू में स्थित है। रघुनाथ मंदिर जम्मू में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में अवस्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर अवस्थित? खजुराहो में स्थित है। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ आता है भाई? राजस्थान में आता है ना उदयपुर। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू का मंदिर उदयपुर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है, ध्यान रखना। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी। जगन्नाथ मंदिर पुरी कहाँ आता है? वो अपना उड़ीसा में आता है। हर मंदिर, क्या, हर मंदिर अवस्थित है। हर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? पटना साहिब में अवस्थित है। हर मंदिर अवस्थित है कहाँ? पटना साहिब में अवस्थित है ना। हर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटना साहिब में अवस्थित है। हर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्त? पटना साहिब में अवस्थित है, हाँ। अरे शाबाश। बस सुनते हुए चलना। हो सके डबल की स्पीड से देखना आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सुन लेना एक बार अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में अवस्थित नहीं है? देखना। खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर अवस्थित है, विश्वनाथ का मंदिर अवस्थित है, कंदारिया महादेव का मंदिर अवस्थित है, लेकिन लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है ना। लिंगराज मंदिर कहाँ पर? उड़ीसा में, ध्यान रखना ना। तो पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। वो सॉरी, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर? खजुराहो में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ? खजुराहो में है। कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर भाई? लिंगराज मंदिर अपने उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में अवस्थित नहीं है? देखो, उड़ीसा में अवस्थित नहीं है बोला है, तो आपको जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर तो भैया अपने खजुराहो में ही। खजुराहो कहाँ पर आता है? छतरपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के, ध्यान देना। हाँ। हजरत बल दरगाह, हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? हजरत बल दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? श्रीनगर में अवस्थित है। हजरत बल दरगाह कहाँ पर अवस्थित? श्रीनगर में अवस्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है स्थित है? अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अमर क्या है? अमरनाथ मंदिर
जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ध्यान रखना। क्या होयसल, होयसल स्मारक मंदिर, क्या है होयसल स्मारक मंदिर कहाँ पर है भैया? क्या है बोलोगे आप? हेलीबिड, हेलीबिड तथा बेलूर में, क्या है होयसल स्मारक मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? क्या बोलोगे? हेलीबिड तथा बेलूर में अवस्थित है। याद कर लेना, तो अच्छे से रट लेना। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? हाँ, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो क्या बोलोगे भाई? सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर भी अवस्थित है? अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। बद्रीनाथ धाम अवस्थित है भाई। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ, ध्यान रखना। वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूछा जाता है, वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ध्यान रखना। और भाई उत्तरी धाम कहलाता है, उत्तरी धाम बद्रीनाथ कहलाता है। पूर्वी धाम, पूर्व में क्या भैया? देखो उत्तर में भैया बद्रीनाथ उत्तराखंड में आता है। पूर्वी धाम कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पूर्व में आएगा भैया अपने क्या? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा आता है पूर्व में, जगन्नाथपुरी हो गया, देखना। हाँ, ज्योतिष क्या ज्योतिषपीठ कहाँ पर अवस्थित है? ज्योतिषपीठ मतलब ज्योतिर्पीठ कहाँ पर अवस्थित है? बद्रीनाथ में अवस्थित है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर अवस्थित है? मैसूर कर्नाटक में अवस्थित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में अवस्थित है। और भैया गोवर्धन पीठ कहाँ पर अवस्थित है? पुरी में। पुरी मतलब कि भैया जगन्नाथपुरी मतलब कि उड़ीसा में आता है। और भाई गोवर्धन पीठ कहाँ पर अवस्थित है? पुरी जगन्नाथपुरी है ना, ठीक है। शारदा पीठ कहाँ पर अवस्थित है? द्वारिका, द्वारिका आती भी अपने गुजरात में आती है, ध्यान रखना। अब देखना यार क्या पूछा गया आपसे, मंदिर और स्थान आपको याद करना अच्छे से बस ना। जैसे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित भैया? माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, बढ़िया। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर? भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है भाई? मदुरई, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में ही, ध्यान रखना। बोध महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया बिहार में ही। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया बिहार में ही, ध्यान रखना। हो गया, समझ में आया क्या? आपको याद करना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, हाँ, राजस्थान में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मदुरई में है ना। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में आता है, ध्यान रखना ना। तो भाई और महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोधगया बिहार में, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या पूछा है इसमें? तो छोड़ देते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? रामेश्वरम कहाँ था भैया? रामेश्वरम कहाँ था भैया अपना? रामेश्वरम आता है कर्नाटक में, आता बढ़िया है ना। द्वारिका कहाँ आती है? द्वारिका आती भैया तो गुजरात में आती है द्वारिका। और सारनाथ, सारनाथ कहाँ आता है भैया? सारनाथ, यार सारनाथ यार, द्वारिका तो गुजरात ना। सारनाथ कहाँ पर आता है? सारनाथ महाराष्ट्र, देखो ना। बी के कौन सा देख, पहले का आ गया अपना क्या? महाकाल मंदिर कहाँ है? महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर से भी कौन प्रसिद्ध है? उज्जैन प्रसिद्ध है ना। तो भी देखा, चौथे का डी आना चाहिए। इन दोनों में से कोई ना कोई होंगे। अब आपने पहले के में लाया हो आपने, पहले का तमिलनाडु, पहले का सारनाथ भैया। सारनाथ कहाँ पर आता है? सारनाथ इतना यहाँ लिख लेना आप लोग। पहले का ए नंबर पे आना चाहिए अपना रामेश्वरम कहाँ था? तमिलनाडु में आता है। बी दूसरा आना चाहिए भाई। आपका पहला आंसर हुआ, आपका ना पहला आंसर हुआ। क्या होगा इसमें? पहला आंसर किस होगा? देखो जरा, जो रामेश्वरम है वो आ रहा अपना क्या? तमिलनाडु में आ रहा। द्वारके का जो है
वो गुजरात में आ रहा है। और सारनाथ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है सारनाथ, ध्यान देना है ना, ठीक है। तो महाकाल मंदिर कहाँ पे है अपना? महाकाल मंदिर उज्जैन वाला महाकाल मंदिर ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बढ़िया। अब देखें क्या पढ़ा है, विविध विविध क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार डायरेक्ट पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि भाई साहब आप बताइए हेलीकॉप्टर का आविष्कारक या आविष्कार किसने किया था? हाँ, ब्रिकेट ने करा था भैया, ब्रिक वेट ने करा था, ध्यान रखना। या ब्रिकेट पे आता कई बार है ना, ब्रिकेट या ब्रिक, क्या ब्रिक, ब्रिक वेट ना, ब्रिक वेट ने करे थे भैया, ध्यान रखना। रडार का आविष्कारक किसने किया था? रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग ने किए। रडार का आविष्कारक टेलर एवं यंग ने किया था। रडार का आविष्कारक टेलर एवं यंग ने किया था, ध्यान रखना। अब क्या बोला यहाँ देखो, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू हुआ। जिन्होंने क्या खोजा था भाई? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी थी। 1867 भी आता है कई बार और 1863 भी आता है, ध्यान रखना। डायनामाइट एक क्या है? विस्फोटक है, ठीक है, ध्यान रखना। और भैया अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही भैया नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या तड़ित चालक का आविष्कार किया था, ध्यान रखना। बढ़िया, शाबाश। टेलीविजन, टीवी, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे एल बिलियर्ड है ना, टेलीविजन का आविष्कार जे एल बिलियर्ड ने करे थे भैया, ठीक है। टेलीविजन यानी कि टीवी। एक्सरे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे होती है, जो एक्सरे में अपना यूज करते हैं ना, वो किरणें का आविष्कार या खोजा किसने था? रोंटगन ने खोजा था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप मतलब दूरबीन की खोज किसने की थी भैया? हाँ, गैलीलियो ने की थी। दूरबीन खोज गैलीलियो ने की थी, ध्यान रखना। हाँ, बढ़िया। अच्छा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार, ध्यान रखना। हवाई जहाज का आविष्कार किसने कर दिया? स्टीवेंसन ने करा, ठीक है। स्टीवेंसन ने करा भाई, ध्यान रखना। ये भाई परीक्षा में पूछा गया है। अब भाई स्टीवेंसन नहीं आएगा ना तो राइट बदल भी आ सकता है इसमें ना, ध्यान रखना। बढ़िया। देखो, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की डेमलर ने ना। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने की थी। गैस इंजन की खोज किसने करी थी भैया? हाँ, गैस इंजन की खोज किसने करी थी? हाँ, डेमलर ने करी थी ना। गैस इंजन की खोज डेमलर ने करी थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने, ठीक है। कौन है? जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने भैया क्या करा था? परमाणु बम का विकास किया था। तो परमाणु बम का विकास किसने किया था? हाँ, ओपेन हीमर ने करा था, ठीक है, ध्यान रखना। बम, देखो परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो क्या बोलोगे? जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने करा था, ठीक है, ध्यान रखना ना। प्रेक्षपात्र का विकास किसने किया था? प्रेक्षपात्र का विकास किसने करा? बार्न बोन ब्राउन ना। प्रेक्षपात्र का विकास किसने किया था? बार्न बोन ब्राउन, ठीक है, बढ़िया, शाबाश। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था भैया, या किसने विकसित किया था हाइड्रोजन बम को?
एडवर्ड टेलर ने, और भैया भैया परमाणु बम को जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लेजर 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 पढ़ेंगे, सुन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी एच मेमन, मेमन ना, टी एच मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। टी एम मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल वारुस्का, नोल वारुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल वारुस्का ने किया था भाई, ध्यान रखना। देखना निम्न में सम्मिलित नहीं है, देखना भाई। जेम्स बॉन्ड ने भाप इंजन का आविष्कार किया, या वाष्प इंजन बोल सकते हैं, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स बॉन्ड ने किया है। टेलीविजन के आविष्कार किसने करा भाई? जी.एल. बिलियर्ड ने करा है। और टेलीफोन का आविष्कार देखना एजी बेल ने, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार एजी बेल ने, ध्यान रखना। और पेनिसिलिन खोज किसने करी भाई? पेनिसिलिन खोज आप मैडम क्यों नहीं करी थी, ध्यान देना। कंप्यूटर जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? बेबेज, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहते हैं, ध्यान रखना। अब भाई क्या बोल रहा है? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का फ्रैंक विल्टे, क्या विल्टे, ये विटले बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फ्रैंक फ्रैंक विटली, ठीक है, फ्रैंक विटली या विटली, ठीक है। बात होती है कुछ नहीं, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा भाई ना, ठीक है। चाहे अच्छे से पढ़ो, चाहे सिलेक्शन ईयर पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और भाई है ना, मानो आप आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनको रखो अच्छे से। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे कहते हैं? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कार कहते हैं, ठीक है, ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कार कहते हैं भैया। स्कूटर के आविष्कार कौन है? ब्रॉड 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 शॉ, ब्रॉड शॉ, स्कूटर के आविष्कार ब्रॉड शॉ। नाभिकीय रिएक्टर में के खोजकर्ता कौन है भैया? एनरिको फर्मी, 10 की घात -15 मीटर, एनरिको फर्मी 10 की घात -15 मीटर। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी ना। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था भाई, रेडियो का आविष्कार किया था तो वायरलेस था वो, ठीक है। तो क्या मार्कोनी ने किया था भैया, ध्यान देना। हाँ, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन ना, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। बढ़िया, शाबाश। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? भाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। टाइपराइटर टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स ना, सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स ना। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? डेवी, देखना जरा, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है भैया? डेवी। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने करा भैया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने करा। बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने करा। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? एवांजेलिस्टा, क्या? एवांजेलिस्टा टोरिसेली, टोरिसेली याद कर लेना अच्छे से ना। क्या बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? एवांजेलिस्टा, क्या लिखे थे? टोरिसेली, ठीक है, सुनना है ध्यान से आपकी बात भाई। बैरोमीटर क्या है आपका भैया?
वायुमंडल का मापते ना बिल्कुल है। देख लेना आप अच्छे से ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का दिया कार्ट एंड मोस्टली ठीक है। कार्ट मोस्टली निकल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, ठीक है। एलईडी का आविष्कार किसने दिया? निक होलोनियास। एलईडी का आविष्कार निक होलोनियास ने करा है। एलईडी का आविष्कार क्या निक होलोनियास ने करे थे भैया, ध्यान रखना ना। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया था। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया था। सेफ्टी वेजर का आविष्कार किसने सेफ्टी वेजर का आविष्कार किसने कर दिया? जिलेट। जिलेट की वेजर नहीं आती है? जिलेट की वेजर आती ना तो भाई सेफ्टी वेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। सेफ्टी वेजर का आविष्कार किसने? जिलेट ने करा था। भारत थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था, ध्यान रखना। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर है ना। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन भैया? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर है ना, ध्यान रखना। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने किया, ध्यान रखना। अब ये कौन सा गलत है बोला ना, देखो ना यार। ये एजी बेल ने मतलब टेलीफोन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जेम्स वाट ने ना। जेएलजेड ने भैया टेलीफोन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार मतलब कि भाई टेलीविजन का आविष्कार करवा किसने? जेएलजेड ने, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज नहीं करी थी भाई, किसने करी डायनामाइट की खोज? अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी, ध्यान रखना, बढ़िया। चलो जी, चलो आगे चलना है, बहुत सारा करना है। आराम से पढ़िए। डीजल इंजन के आविष्कार किसने किया था भाई? रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है। देखना दोस्त, रुडोल्फ क्या डीजल इंजन के आविष्कार कौन है? रुडोल्फ डीजल, ठीक है, ध्यान रखना। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने दिया डायनामाइट का आविष्कार किया था। वो 1887 में, सॉरी 1887 में, 1867 बोलते हैं और 1863 बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? पीएच स्केल। पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है? पीएच स्केल के आविष्कारक सोरेनसन है। सोरेनसन हो गया है। और पीएच स्केल दिया 0 से 14 तक है, इसकी मात्रा 0 से 14 तक है। अगर पीएच मान 7 है आपका तो आप उदासीन होंगे, जैसे जल का पीएच मान 7 है, जल के साथ उदासीन है। तथा जैसे कि समुद्र जल का पीएच मान 8.4 है, तो समुद्र जल का पीएच मान कितना हो? कैसा होगा? हाँ, क्षारीय होगा। मतलब मतलब क्या है? अम्लीय। पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ध्यान रखना। वो अम्ल वर्षा कब होती है भैया? 5.6 से कम वर्षा। जब पीएच मान 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगी। उसी प्रकार नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.2 से 2.4 होगा। इसी प्रकार मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। वो सॉरी पीएच मान मूत्र का ना, मूत्र का पीएच मान कितना होगा भैया? तो आप बोलो 6 होगा। इसी प्रकार रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा, ठीक है, ध्यान रखने की बात। थोड़े शाबाश ना। पायरोमीटर। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उच्च ताप मापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थितियों जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है? लाया जाता है सोनार। भाई महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। इतनी बात ध्यान रखना भाई, बहुत बढ़िया।
सुमित नहीं है, हाँ सुमित नहीं है, हाँ कौन सुमित हमारे अपने मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, क्या कब्यू कब्यू कब्यूरेटर से अंतरिक्ष दहन इंजन मापा जाता है भाई। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं कार्डियोग्राफ से, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ध्यान रखना होगा ना। जैसे एनीमोमीटर से भी वायु की चाल मापी जाती है, आमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, लेकिन ये दावांतर नहीं मापा जाता, ठीक है ध्यान रखना। एक टेकियोमीटर में कुछ नहीं होता है, दाब नहीं मापता, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है, हाँ हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है भाई, समान तापमान बनाए रखता है। देखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम करता है भाई, समान तापमान बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, समान तापमान बनाए रखता है। हाँ मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों के दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों का दाब की माप की जाती है मैनोमीटर द्वारा, ध्यान देना अच्छे से ना। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, ध्यान देना। हाँ लैक्टोमीटर द्वारा दूध के घनत्व मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, ऊंचाई नापने के लिए है, ऊंचाई नापने के लिए कौन सा अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। किसका भाई, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। और क्या है भैया देखना, कार्बोरेटर है, क्या है आप पढ़ सकते हैं इसको, कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है भैया पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। क्या भैया, क्या है कार्बोरेटर, क्या होता है पता है आपको, देखो हाँ पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना क्या कहलाता है अपना, कार्बोरेटर का उपयोग क्यों करते हैं हम, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कहलाएगा अपना कार्बोरेटर कहलाएगा, ठीक है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, देखो रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए, ध्यान रखना एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं ना, ध्यान देना है। क्या है, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। देखना अब वहां चलते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं हम, देखना सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले कौन होगा, एक्टिवोमीटर। एक्टिवोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टिवोमीटर, है ना। एक्टिवोमीटर एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप ना, क्या ना स्ट्रोबोस्कोप होगा वो, है ना, समझना। एक उड़ते हुए चक्के
कि प्रति सेकंड ध्वनि किससे मापी जाती है, स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। रडार उपयोग में आता है कहाँ तक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। रेडियो तरंगों द्वारा रडार का उपयोग आता है, रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है ना। ठीक है, क्या लिखा, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परमाणु को। पुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे, पुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स किरणें। पुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणें का। ठीक है, ध्यान रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन है ना, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब क्या, रिवर्स मतलब कि उसको करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहलाता अपना। हाँ, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन बात है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुई डिटेक्शन को पुनः प्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस करना। समझना, फिर से समझ लेना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कौन सा उपकरण भी अपना, डिक्टाफोन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन है, डिक्टाफोन ना। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है भाई, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। क्या है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं ना। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान रखना, या शाबाश ना। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता को मापेगा भैया, ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर नापता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर नापता है, ध्यान रखना। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान में स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखना। और भैया क्या, बीन स्टोन सेतु ना, या बीट स्टोन सेतु बोलते हैं इसको, बीन स्टोन ब्रिज या सेतु से क्या नापते हैं, तो भैया प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध से नापते हैं। बीट स्टोन सेतु से नापते हैं, बीट स्टोन ब्रिज से नापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नापते हैं, बहुत कम प्रतिरोध नापते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, परमाणु घड़ी का प्रयोग अति लघु समय अंतरालों को सही नापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं, परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। डायनेमो का काम करता है, डायनेमो
मतलब कि जनरेटर भी काम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। डायनेमो क्या काम करेगा? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो काम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। प्रकाश विद्युत सेल क्या काम करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। शाबाश ना। चलो और कुछ भी नहीं भाई, आगे ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भैया? रासायनिक ऊर्जा को बैटरी जो रहती है भाई, बैटरी जो है सेल हुआ, क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, बैटरी ना, ध्यान रखना। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और बताया टोरिसली ने इसका आविष्कार किया, बैरोमीटर का, ठीक, ध्यान रखना। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापक्रम मापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम मापने के लिए। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए एंड्रॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना ना, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? वो अमीटर। क्या विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है भाई? किस उपकरण से? अमीटर से, ध्यान रखना। झूठ, जो झूठ बोलते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ, ठीक है। हमने सुमित नहीं है, देखो ऑडियोमीटर, देखो सॉरी, ओडोमीटर क्या है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। देखो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी की, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा? ओडोमीटर। ऑन्टोमीटर, ऑन्टोमीटर मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है ना। देखो क्या ऑन्टोमीटर क्या है भैया? ऑन्टोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने की वाला है, ठीक है। फिर से पढ़ो, ऑन्टोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। और भैया ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। लेकिन अमीटर से भैया विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा नापते हैं अमीटर से, ध्यान रखना। सुमित नहीं। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता रिकॉर्ड करता है, ये 100% है। सिस्मोग्राफ सुमित है बोला है, ठीक है। कौन? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। हाँ, फ्लाइट रिकॉर्डर, क्या फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स ना। देखो फ्लाइट रिकॉर्डर को भी तकनीकी दृष्टि से कहते हैं ब्लैक बॉक्स ना। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ध्यान रखना। उड़ान क्या? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी तकनीकी का तकनीकी नाम क्या है भैया? काला बॉक्स, ठीक है, काला बॉक्स है। वायु की गति निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। वायु गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु गति किसे मापते हैं? एनीमोमीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एनीमोमीटर द्वारा वायु गति नापते हैं। टेकोमीटर या वेग मापी का प्रयोग किसके द्वारा मापन के लिए किया जाता है? देखना, टेकोमीटर या वेग मापी का प्रयोग किसके द्वारा मापन के लिए किया जाता है? तो आपको बोला गुणन गति। गुणन गति
टेकोमीटर या वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो उपकरण लिखा है तो यंत्र या मापन की इकाई। आमीटर क्या नापते हैं हम? आमीटर से भी धारा नापते हैं। और ध्यान देना, ठीक है, आमीटर धारा, ठीक, विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से भैया सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं। और स्प्रिंग तुला से हम भार नापते हैं। ध्यान रखना। चलो हो गया, अब इसको पढ़ लेते थोड़ा सा, थोड़ा सा पढ़ना है बस। भारत का समान परीक्षा पढ़ना है, याद करना है भाई, याद कर लेना है दोस्त ना। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे सर। जैसे भारत का समान परीक्षा पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ना, तो क्या है समान परीक्षा में यार? भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्या बोलोगे आप? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। बढ़िया। भारत की आकृति किस टाइप की आकृति है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति किस टाइप की है? चतुष्कोणीय है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भैया भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? 2.24, सॉरी 2.42% ना, 2.42%। ठीक है, और भाई भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, क्या दिल्ली का नाम हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा भैया पहले अपनी भारत की राजधानी की ओर थी कानपुर, कानपुर में कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को कर देते। तो 1911 में यह घोषणा हो गई दिल्ली दरबार में कि भैया अब से भारत की राजधानी, अब से भारत की राजधानी क्या? दिल्ली होगी, कोलकाता नहीं होगी। कब बन गई? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा ना। हार्ड काम होता ना भाई, राजनीति परिवर्तन करना, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ध्यान रखना। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की? गोंड, मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान भारत का? 7वां है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? रूस है। ध्यान रखना, रूस हो गया, कनाडा हो गया, फिर उपचित भारत, ठीक है, कर लेना। जनसंख्या दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान है। भारत का विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5% करती है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश दशांकीय विस्तार कितना है भाई? 786 से उल्टा कर लेना यार, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर का है। भारत के से उत्तर, भारत के जो ना, भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना विस्तार है? 32-14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है भारत का? 29-33 किलोमीटर है। भारत सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलांगू या क्या बलांगू बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, या इसको कीवीथू बोलते हैं, कीवीथू अरुणाचल प्रदेश के एक गांव का नाम। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक, गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रीक, ये राजगिरा बोलते हैं कई बार ना। भारत सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं, कहाँ पर आ गया अपना? ये लद्दाख में आ गया इंदिरा कॉल, ध्यान देना। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह पर है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर से दूरी कितनी है भैया इसकी? दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु सॉरी भूमध्य सागर घाट हाँ दिमाग चल रहा है। तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान देना। प्रायद्वीपी भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी नोक कौन सी है? केप केप कोमोरिन। भाई मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये दक्षिणी नोक कौन सी है? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु। केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, ध्यान रखना कन्याकुमारी तमिलनाडु है ना। द्वीपों की संख्या कितनी भारत में टोटल? 247 द्वीप है। द्वीपों की संख्या कितनी भारत में? 247 है। 204 बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 43 अरब सागर में स्थित है ना। तो भाई अरब सागर में भी 43 में से लक्षद्वीप में ही वो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है भैया। तटीय भाग की कुल लंबाई, स्थलीय भाग की बोले तो 15,200 किलोमीटर होगी। तो तटीय भाग बोलते हैं तो भाई जो समुद्र से लगी है, ये डीपी सब मिला देंगे इसमें तो 7,516.5 किलोमीटर है। या आपसे पूछा है मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर होगी। ध्यान रखना कितनी होगी? 6100 किलोमीटर होगी। बढ़िया शाबाश ना। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। या मिर्जापुर में आप ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है बढ़िया। भैया 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्यों कौन कौन से भैया? उत्तर प्रदेश हो गया पहला, तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच रेखा के बीच कितना अंतर है? हम 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। भारत ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अभी भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं भैया? 29 नहीं है, अब कितने हैं भैया? लिख लेना कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है लिख लेना, बता दे रहे हैं। हाँ, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से छूता है सीमा, ठीक है ध्यान रखना भारत के राज्यों से। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी? 9, ध्यान रखना। बढ़िया। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। भारत के देश में कौन सी है? हिमालय है ना। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। तो भाई भारत के प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा मतलब कि समुद्र में इतना अधिकार है भारत का, मतलब कि 12 समुद्री मील। और आपसे पूछा जा सकता है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, ठीक है ध्यान रखना। हाँ बढ़िया। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? मध्य से गुजरने वाले भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा आज 8 राज्यों से ना। पहला हो गया गुजरात हो गया, ये कहाँ से जमा रहे हम जमा रहे पश्चिम से पूर्व को। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। भाई झारखंड के जो भैया झारखंड है ना, झारखंड के भैया ध्यान देना, झारखंड
की राजधानी रांची भैया उत्तर में स्थित है, ध्यान रखना। सर्वाधिक नागरिकरत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नागरिकरत राज्य, भारत का सर्वाधिक नागरिकरत राज्य कौन सा? गोवा है, ध्यान देना। न्यूनतम नागरिकरत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नागरिकरत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? यह वनाच्छादित राज्य कौन सा भैया? मतलब वन इसमें सबसे ज्यादा भैया, वो याद कर लेना, इसमें मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वन किस राज्य में भैया? हरियाणा में है, ठीक है, ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसरोवर मेघालय में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भैया? भारत में बोलेगा मानसरोवर मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है। लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है, ध्यान रखना। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, कहाँ? राजस्थान में स्थित है। भारत सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, कहाँ भैया? बलित पर्वत कहते हैं हम इसे। भारत सबसे नवीन पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत, जिसे बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है, भारत में स्थित है। तो ये भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, इसका पूरा नाम क्या है? नेपा। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? नेपा, ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है दोस्त। चलो, जय श्री राम। तो भाई इसमें जो भी गलती हुई होगी माफ करना है ना, आप सुधार लेना अच्छे से, ठीक है। जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन गलती होने की चांस बहुत कम है, ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और प्यारे प्यारे हो सके तो कमेंट करना, नहीं हो तो भाई अनलाइक करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, और भाई जय हिंद, ठीक है।